प्रकृति एक टोटल साइंस है, कंप्लीट साइंस है, मिरेकल कुछ भी नहीं है। इस वर्ल्ड में मिरेकल नाम की कोई चीज है ही नहीं है। आज से 2 साल पहले आपसे कोई कहता था कि एक मोबाइल एक छोटा सा पीस है, हाथ में एक यंत्र है, उससे आप देश विदेश में कहीं भी किसी से भी बात कर लोगे, उसकी वीडियोस आप उसको देख पाओगे, वो आपको देख पाएगा। आज से 200 साल पहले कौन मानता था? आज से 200 साल पहले वो चीज आपके लिए मिरेकल होती थी, लेकिन आज आपके लिए साइंस है। तो जो चीज आपके दिमाग समझ ना सके, सोच ना सके, अगर वो आपसे कहा जाए और आप देखो तो वो मिरेकल है। उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जो घटना घट रही है आप उसको समझ नहीं पा रहे, इसलिए आप उसको मिरेकल कह रहे हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता अगर कॉन्शियसनेस लेवल को उठा दिया जाए, आपकी अभी बॉडी कॉन्शियसनेस है, आपको कोई 50 लोगों में आपका नाम ले तो आप एकदम झटके से आप तुरंत मूव होते हैं, कौन है? क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो टोटल बॉडी में है। आपके साथ में, इस फिजिकल बॉडी के साथ में आपकी सेकंड बॉडी है, उसको एस्ट्रल, आपकी जो अदर बॉडीज होती हैं, हायर बॉडीज होती हैं, उनको एस्ट्रल बॉडीज बोलते हैं। बहुत पावरफुल है वो, बहुत बहुत पावरफुल है, उनको हम यूज ही नहीं करते। वो टोटल आपके लिए अनयूज्ड है, कंप्लीट अनयूज्ड है, वो है आपके साथ। आप सोचिए, एक साधारण सा मनुष्य जैसे आपने जन्म लिया है, वैसे ही वो महात्मा लोग भी जन्म लेते हैं, और वो एक समय के बाद वो सारी मानव जाति को कह देते हैं, भिऊस नको, मी तुझे पाठीशी आहो। करोड़ों लोगों को एक साथ बोल देते हैं कि भिऊस नको। कितने लोगों के साथ जाएंगे? एक के साथ जाएंगे, 2 के साथ जाएंगे, 50 के साथ जाएंगे, करोड़ों लोगों को कैसे बोल सकते हो? वो बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ये 3rd डायमेंशन बॉडी है, फिजिकल बॉडी है। आप जितना इस 3rd डायमेंशन में वाटर है 72% लगभग, उतना ही आपके शरीर में है। ये 3rd डायमेंशन जैसा बनाया गया है, सेम आपकी बॉडी वैसी बना दी गई है, ताकि आप इस डायमेंशन के साथ मर्ज हो सके, इस डायमेंशन की एनर्जी को आप कनेक्ट हो सके और एनर्जेटिक होके आप अपनी कंप्लीट लाइफ जी सके। टोटल आपको 3rd डायमेंशन के जैसे ही बनाया गया है। आप में और 3rd डायमेंशन में ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं। हाँ, अब हम थोड़े मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, तो हमने अपने अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर लिए कि हम प्रकृति के बिल्कुल अलग हो गए, वो बात अलग है। लेकिन जो परमात्मा ने हमें बनाया वो बिल्कुल जैसी ये 3rd डायमेंशन है वैसे बनाया। लेकिन इस 3rd डायमेंशन की जो बॉडी है, इस बॉडी को जैसे आपकी एक गाड़ी होती है या आपका लैपटॉप होता है या जो भी होता है, उसको चलाने के लिए कुछ तो होता है। आपकी गाड़ी को फ्यूल चाहिए, आपके लैपटॉप को बैटरी चाहिए जो चार्ज हो। ऐसे ही आपके शरीर को चलाने के लिए लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए। वो लाइफ फोर्स एनर्जी आपकी सेकेंड बॉडी है। आप कहते हैं ना प्राण निकल गए, मर गया। एक्चुअल प्राण निकलते नहीं है। एक जो सिद्ध होता है या जो साधु होता है, वो अपने को फिजिकल बॉडी के ऊपर उठा लेता है, उसकी कॉन्शियसनेस फिजिकल बॉडी में नहीं रहती है। आपकी कॉन्शियसनेस के 4 लेवल हैं। फर्स्ट
फिजिकल कॉन्शियसनेस है, सेकंड सब कॉन्शियसनेस है, थर्ड सुपर कॉन्शियसनेस है, फोर्थ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। अभी आपका ब्रेन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा काम कर रहा है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा। आपका कंप्लीट ब्रेन वर्क नहीं कर रहा, यूज नहीं है। क्योंकि आपके अंदर में जो ग्रंथि है, ब्रेन के अंदर एक ग्रंथि है, मेडिकल साइंस कहता है वो अनयूजेबल है, उसका कोई यूज नहीं है। जब एक साधक अपनी स्पाइनल कार्ड से उस चिति शक्ति को उठाता हुआ और उस ग्रंथि पे ले जाके फोड़ता है तो ग्रंथि फूट जाती है। और जब वो ग्रंथि फूटती है तो आपकी जो यहाँ पे ब्रेन का एक जो छोटा सा हिस्सा है, वहां से बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, एकदम उसमें ब्लास्ट होता है और आपकी जो चेतना है वो पूरे ब्रेन में बिखर जाती है और आपका कंप्लीट ब्रेन जो नॉर्मली व्यक्तियों का काम नहीं करता, वो आपके अंदर वो चीज एक्टिवेट हो जाती है सबके पास। लेकिन वहां पे एक धमाका करना पड़ता है, वहां पे वो दरवाजे तोड़ने पड़ते हैं आपके ब्रेन के अंदर जाके। जब आप उस ब्रेन के अंदर जाके वो धमाका करते हो तब उसमें क्या होता है, आपका कंप्लीट ब्रेन वर्क करना स्टार्ट होता है। मेडिकल साइंस कहता है कि आप अपने कंप्लीट ब्रेन को यूज नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। एक बहुत छोटा सा हिस्सा, वो कहते हैं 3%, मुश्किल से मुश्किल। जो आइंस्टीन थे उन्होंने अपने ब्रेन को लगभग एक बहुत छोटा सा, आपसे थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट किया था, इसलिए वो आइंस्टीन थे। मुश्किल से मुश्किल 3% आप अपने ब्रेन को यूज करते हैं, मुश्किल से मुश्किल। और वो भी कैसे करते हैं वो भगवान जानता है और कुछ लोग जानते हैं। अगर इसी चीज को आपके अंदर जो फैकल्टीज हैं, वो फैकल्टीज अगर ओपन कर दी जाए तो भगवान कहते हैं कि मैंने जैसे मैं हूं वैसा मैंने मनुष्य को बनाया, बिल्कुल परमात्मा के जैसे हैं। भगवान कहते हैं मनुष्य बिल्कुल मैंने जैसा हूं वैसा बना दिया। वो फैकल्टीज ओपन, वो जो समर्थ कहता है, उस समर्थ की जो कॉन्शियसनेस है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में वो कनेक्ट हो गए, एक्टिवेट हो गए। तो अभी वो क्या करते हैं कि वो थर्ड डायमेंशन से कनेक्टेड नहीं है, वो हाई डायमेंशनल हो गए। तो ये जो फिजिकल बॉडी है ये थ्री डायमेंशनल है, तो ये डिस्टेंस लॉ मानती है। आपको कहीं आना है, जाना है तो शिफ्ट नहीं हो सकती है, एकदम इमीडिएट शिफ्ट नहीं हो सकती, इसको टाइम लगेगा जाने आने में। लेकिन जो आपकी ऊपर की हायर बॉडीज है वो एकदम से शिफ्ट हो सकती कहीं भी, और वो आप उनको हजारों कर सकते हो, लाखों कर सकते हो, करोड़ों कर सकते हो। आपकी सुविधा के अनुसार आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो और वो बॉडीज अलग अलग जाके कहीं भी कुछ भी काम करके आएंगी। अगर वो बॉडीज आप उस कॉन्शियसनेस लेवल पर पहुंच गए तो वो फैकल्टीज आपके लिए ओपन हो जाएंगी, हाई डायमेंशनल फैकल्टीज आपको ओपन हो जाएंगी। इसलिए वो समर्थ कह सकता है कि व्यूज करो, तुझे पार्टिसी मिया हो। उसमें उसने अपने अंदर वो ग्रंथियों को जागृत किया। पहले के ऋषि मुनि जो होते थे उन्होंने, आप सोचिए अगर आप पहले के ग्रंथ पढ़े तो उन्होंने हजारों साल पहले वो रिसर्च उनकी कंप्लीट बिना किसी
उनके पास यंत्र के कुछ भी नहीं, उन्होंने वो लिख के रख दिया जो आज के साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जो उन्होंने हजारों साल पहले बोल दिया, लिख दिया। आज वो साइंस, हमारा मॉडर्न साइंस उसको एक्सेप्ट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया उन्होंने। और मैं आपके गोवा में मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था, आपकी जो सेकेंड बॉडी है, उस सेकेंड बॉडी पे हमारे साथ यहाँ पे लोग बैठे हैं, उसको हम लोगों ने ऑरा स्कैनिंग एंड क्लैरवाइंस फैकल्टीज करके बात की थी। तो हमारे साथ बिना आपको हाथ लगाए आपके दूसरे शरीर को पुश करें तो आप हिलने गिरने लगते हो। आपकी सेकेंड बॉडी को लेयर जो रहती है उसको वो पकड़ लेते हैं और आपसे दूर ऐसे खड़े होके वो हाथ जैसे हिलाएंगे आप वैसे हिलोगे। ये मैंने आपके गोवा में सेशंस लिए और उन्होंने उसको अनुभव किया। उस सेशन का नाम था क्लैरवाइंस फैकल्टीज। थर्ड आई ओपन होने के पहले थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिखता है, वो क्लैरवाइंस फैकल्टी।